नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रयास जारी रखना चाहिए सकारात्मक सोच के साथ। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगा योग है। जून के महीने का ये ग्रह योगा योग था। अब इन ग्रह योगा योगों का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं ग्रह योगों का फलादेश। प्रिय मित्रों, साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपके नाम राशि पर आधारित है। सबसे पहले मेष राशि की राशि अधिपति की बात करते हैं, मंगल देव की। मंगल देव आपके लिए लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके लिए द्वादश भाव विपरीत राजयोग में गोचर करेंगे। माह की शुरुआत स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रही है। धन की प्राप्ति है, कामकाज ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रही है। 27 जून को जब मंगल देव मेष राशि में लगन भाव से संचरण करेंगे, अचानक धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपकी आक्रामकता है, आपका जो क्रोध है, जो आपकी आक्रामक नीति, उस पर आपको काबू रखना होगा। धन भाव में सूर्य बुध की उपस्थिति आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। 15 जून से सूर्य तीसरे भाव से गोचर करेगा और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही सूर्य की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य में वृद्धि होगी और पिता का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार और नौकरी में क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे। बुधदेव आपके लिए छठे भाव के स्वामी है, जिनका अनुकूल लाभ भी आपको मिलने वाला है। कर्जे से मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे बीमारियों में, रोगों में कमी आएगी। बुधदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर धन भाव में उपस्थिति पराक्रम और बल में बढ़ोतरी करेगा। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। 18 जून से शुक्रदेव और बुधदेव की युति लक्ष्मी नारायण योग होने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और शुक्रदेव के स्वराशि वृषभ में विराजमान होने से धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। शुक्रदेव यहाँ सप्तम स्थान के स्वामी है, इसलिए जीवन साथी से आर्थिक लाभ मिलेगा। शुक्रदेव और बुधदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। ट्रेडिंग मार्केट या शेयर मार्केट में काम करने का अवसर मिलेगा और वहां से सफलता मिल सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति का अवसर भी और पैतृक संपत्ति के मसले भी आपके पक्ष में रहेंगे। बृहस्पति देव स्वराशि मीन में 12वें भाव में उपस्थिति, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में है, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। शनिदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके कैरियर के लिए नए रास्ते खोलेंगे। परंतु शनिदेव की तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि लगन, पंचम और अष्टम भाव में रहने के कारण नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है करना है। अपने पद और बल का दुरुपयोग न करें, अपनों का सम्मान करें तो अच्छा रहेगा। शनिदेव फिर अच्छा फल देंगे, अन्यथा कुछ चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकते। यानी मैं संक्षेप से कहूं तो मेष राशि वालों के लिए जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से यह महीना पूर्णतः अनुकूल परिणाम से भरा रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत और परिश्रम का संकेत मिल रहा है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। युवाओं के लिए सफलता की राह नजर आ रही है और भाग्य का बंद ताला खुल सकता है। इस महीने आर्थिक लेन देन में अपनों की सलाह अवश्य ले। कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आपकी उन्नति के मार्ग को बाधित नहीं कर सकेगी। बस आप अपने ऊपर आलस्य, प्रमाद, विषाद को हावी नहीं होने दें। यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। ये मोटा मोटा था। चलिए अब विस्तार से जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, युवा, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना क्या संकेत है। और सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा। मेष राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए जून का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। इस महीने शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता की किया गया कठिन परिश्रम मनोनुकूल लाभ देगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आपकी सूझबूझ और आपका मेहनत का फल होगा। सफलता के लिए शिक्षा और कैरियर के प्रति पूर्ण डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनाएगा। यदि आप कला के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं तो आपके लिए यह महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप मेडिकल में हैं, लॉ में हैं, मैनेजमेंट में हैं, तकनीकी क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए मेरा इतना ही संकेत है कि समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा परिश्रम और थोड़ी सी मेहनत और अपनों की बात मानकर आगे बढ़ेंगे तो महीना लाभ और सफलता का आपको अच्छा अवसर देगा। नमन आ रहे। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना बेहतर परिणाम और लाभ का संकेत दे रहे। कामकाज कार्यों में लाभ और सफलता के पूर्ण और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही नवम भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में 12वें भाव में मंगलदेव के साथ संचरण कर रहे हैं और मंगलदेव यहाँ अष्टम भाव का स्वामी होकर विपरीत राजयोग स्थापित कर रहा है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ करेगा। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह महीना लाभ अवश्य देगा। शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। धर्म कर्म का समन्वय अच्छा रहेगा और इस सफलता में 4 चांद लगेंगे। फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। धैर्य और संयम से काम किया और अपनों का साथ लिया तो उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होगा। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय के लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। भूमि भवन प्राप्ति का प्रबल योग, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कपड़ों का व्यवसाय, इंटीरियर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, वन सेल परचेज, मैरिज ब्यूरो, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, किराना का व्यापार, ये जो इन चीजों में यदि आप कार्यरत है या नौकरी कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पुनः याद दिला रहा हूं, इस महीने संघर्ष और मेहनत से मत घबराना, क्योंकि संघर्ष और मेहनत व्यवसाय में आपको सुदृढ़ बनाएगा। नौकरी वालों के लिए महीना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत देगा। मनोबलासना की पूर्ति होगी। मनोवांछित कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप आईटी सेक्टर में कार्यरत है तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन लाभ बढ़ेगा। 27 जून को मंगलदेव स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। लगन भाव से संचरण करेंगे। कैरियर संबंधी मसले बहुत अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। संतान पक्ष को कैरियर में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्नचित रहेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोजगार संबंधी समस्या छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत हैं तो शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कुटुंब भाव का स्वामी शुक्रदेव लगन भाव में संचरण कर रहा है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सामाजिक और व्यावसायिक जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा और परिवार के सहयोग से सामाजिक और कारोबारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। परंतु मेष राशि वालों के लिए राहु की लगन भाव में उपस्थिति बिना वजह का व्यर्थ का भय भ्रम स्थिति नुकसानदेह, फॉल्स एल्यूजन आपको मुश्किल में डाल सकता है। इससे बचिएगा। बिना कारण पारिवारिक कलह की संभावना नजर आ रही है। परिवार में कलह नहीं हो, आपको प्रयास करना होगा। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी कार्यशैली की वजह से कलह की संभावना वो ना हो, गलतफहमियां ना हो, इस पर आपको काम करना होगा। आपकी वाणी की कटुता पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती है। पारिवारिक सदस्यों में बेवजह दबाव नहीं बनाए। अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करेगी, इस बात का ध्यान रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कलह की संभावना, इससे बचना बहुत जरूरी है। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बनाएगा। भाई बहनों का सहयोग मनन को लेगा। उनके सहयोग से कार्यों में गति आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परंतु आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखना होगा। मन मुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार के कारण समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। बाकी पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। मैं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा बात करूं
तो मेष राशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटा मोटा ठीक रहेगा। जून माह में छठे भाव के स्वामी बुध देव सूर्य के साथ दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव और मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव को देख रहे हैं। तो पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, चिकित्सा का लाभ मिलेगा, अपने आप को उत्साहित और उमंग भरे महसूस करेंगे। परंतु दैनिक दिनचर्या फिर भी नियमित रखें, बासी और गरिष्ठ भोजन से दूर रहे, ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करें क्योंकि पेट में गर्मी और अपच और गैस की शिकायतों की संभावना नजर आ रही है। घर के वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, उसमें लापरवाही नहीं बरतें। उनके प्रति चिकित्सा में लापरवाही आपको नुकसानदायक परिस्थितियां पैदा कर सकती है। जून के महीने में कारोबार, कामकाज, नौकरी, परिवार, समाज, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो शनिवार के दिन 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी उड़द, 700 ग्राम सरसों का तेल अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो दान में दीजिएगा। हर शनिवार को दीजिएगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और 1 पाठ हनुमान चालीसा का रोज करिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जून के महीने का मेष राशि वालों का यह आकलन मेरा अनुभव था। कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का कोई भय, कोई भ्रम नहीं। मेरा निवेदन है कि ये मेरा आकलन है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं कभी दबाव नहीं देता। हाँ, मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी
ओम नमो नारायण, ओम नमो